हाँ तो भैया डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का पेपर अब होने वाला है। जी हाँ, और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर एग्जाम लेट होगा तो सब चीजें लेट होने लगेंगी। क्यों? रिजल्ट लेट आएगा, फिर मार्कशीट डिग्री भी लेट आएगा, है ना। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन भी लेट करवाना पड़ेगा, क्योंकि आएगी तभी तो होगी मटेरियल जो भी है ना। तो ठीक है, इस समय अब बस समय का ही ध्यान रखते हुए हमें चीजों का पढ़ना है हमको, क्योंकि भैया 9 से पेपर होने वाला है ना, ये कंफर्म हो गया है। तो अगर फर्स्ट ईयर की बात करें तो फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्माकोग्नोसी और ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, ये सब चीजें सोशल फार्मेसी 5 सब्जेक्ट। और सेकंड ईयर की मैं मेन जो है ये जो वीडियो लेक्चर है ये सेकंड ईयर के लिए, डी फार्मेसी सेकंड ईयर के लिए भैया। ठीक है, तो सेकंड ईयर में देखिए पहला आपका क्वेश्चन पेपर सेट किया है, जो एग्जाम रहेगा इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, जो कि 9 तारीख को आपको दिख रहा है प्रॉपर, है ना। ये सब चीजें मैनेजमेंट, तो ठीक है, ये चीजें अभी हम बस जस्ट डिस्कस करेंगे। इसमें देखिए क्या क्या मैटर है प्रॉपर भैया। आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज का पेपर भी यहाँ मैं बताऊंगा आपको कैसे क्या पैटर्न है, ओके, और सिलेबस है यहाँ पे, और इसी में मैं इसको पूरा प्रॉपर डिस्कशन कर दूंगा, ताकि आपकी 40% चीजें यहीं पे कंफर्म हो जाएंगी। और इसके बाद एक और पार्ट आएगा, सेकेंड पार्ट इन्वायरमेंटल साइंस के लिए, और आप पूरा कंफर्म हो पाएंगे कि हाँ भैया ठीक है, अब तो पेपर में कोई नहीं हो सकता। और हाँ, ये लग रहा होगा कि थोड़ा सा क्या ये झंडू सी स्लाइड पे क्या पढ़ा रहे हो आप, क्या चीजें कर रहे हो। हाँ, ये जो झंडू सी वीडियो है ना भाई, ये तुम्हारे पेपर झंड होने से बचाएगी। डोंट माइंड दिस लाइंस, ओके, मस्ती में जाकर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, और बने रहिए लास्ट तक, और अपने क्लासमेट दोस्त सबको शेयर करिए भैया। जिसका बैक वगैरह लगा था उसको भी शेयर कर दीजिएगा, अगर आपको कांटेक्ट में है तो, है ना। निकल जाए भैया, सबका निकल जाए। ठीक है, तो इसमें प्रॉपर हम समझेंगे कैसे क्या लिखना है, कितना मटेरियल लिखना है, और इन्वायरमेंटल साइंस का हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट पेपर उसी का है, तो उसका मैं वीडियो लेक्चर ये बना रहा हूँ, है ना। इसमें समझ लेंगे आप मैटर को पूरा देख लेंगे तो, और फिर एक पार्ट और तो कंफर्म। ठीक है, तो चलिए बने रहिए पीसी फार्मा चैनल के साथ, और लाइक से सब्सक्राइब वगैरह कर दिया, और कमेंट में बताइए कि बढ़िया था, क्या चीजें कैसे, और मैं अच्छा करूंगा। और नेक्स्ट पार्ट में जो है स्लाइड पे नहीं, कॉपी पेन पे समझाऊंगा, ओके ब्रदर, तो वो भी मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। तो ये भैया प्रिपेयरिंग वीडियो है, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं चीजों को, तो बस इसमें बस आपको एकदम आंख मूंद के समझना है चीजें, क्या भैया बस पेपर में लिख के आएंगे, कैसे लिख के आएंगे मैटर। चलिए शुरू करते हैं, और बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। और ये पहले बता दे रहा हूँ, आप लोग बढ़िया से सेफ तरीके से बाइक वगैरह चला के जाया करिए सेंटर पे, क्योंकि जान है तो जहान है भैया। ये सब लाइनें थोड़ी सी है सूटेबल, है ना, ओके। चलिए जी हाँ, तो देखते हैं अब हमने फेस हटा दिया है, क्योंकि भैया थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है ना आई कांटेक्ट वगैरह करने में। अब फटाफट देखते हैं मैटर क्या है, कैसे चीजें हैं। देखिए यहाँ पे इसका पेपर हम पहले देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं क्या कैसा पेपर पूछता है भैया। तो देखिए इन्वायरमेंटल स्टडीज ये डायरेक्ट लिखा है बस, तो पूरा मैटर ये सब्जेक्ट का आप जान ही रहे हैं, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। जी हाँ, तो ये पहले पेपर पैटर्न समझ लेंगे, क्योंकि हो सकता है बहुत लोग पेपर ना भी मिला हो इन्वायरमेंटल साइंस का। तो ठीक है, देखिए इसमें लिखा है पहले हेडलाइन में जो चीजें हैं, थोड़ा सा हम लोग लाइन वगैरह मेंशन करते चलेंगे। देखिए यहाँ पे अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। ठीक है, इसमें जितने भी सेक्शन है ना, उसका सबको इक्वल मार्क्स है, 5 नंबर का है पूरा क्वेश्चन। ठीक है, ये सब चीजें हैं इसमें। देखिए स्पेशली चेक द न्यूमेरिकल डाटा क्वेश्चन पेपर इन बोथ वर्जन इन 3 इज एनी डिफरेंस in the translation any question the students should answer the question according to the English version. Okay, use of paper and mobile phone by the student is not allowed. ठीक है, पेजर और मोबाइल फोन ये सब मतलब आप कोई डिवाइस वगैरह नहीं यूज करेंगे कि फालतू आप नकल कर रहे हैं, ये सीधे सीधे मैटर है बोलने का। ओके, तो ठीक है, कौन करना है, किसको करना है भाई, पढ़ के जाएंगे, बात खत्म। क्यों चाहिए हेडेक फालतू का। तो देखते हैं जो इसमें देखिए पहला लिखा है यहाँ पे चीजें जो आप देख पा रहे हैं, अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट्स ऑफ फॉलोइंग, ये फर्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर में ABC करके उसका सब पार्ट बना दिया है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको करना है, और मार्क्स कितना देखिए 5 × 2 = 10, यानी कि 2 क्वेश्चन करना है, 5-5 नंबर के हैं, 10 नंबर। ऐसे सेम देखिए सब पैटर्न का है, सब में 2-2 क्वेश्चन करना रहेगा, और 5-5 नंबर के हैं, तो बात खत्म। अब देखिए यहाँ पे मैटर क्या है, यहाँ पे लिखा है राइट ए नोट ऑन इकोसिस्टम एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, इकोसिस्टम के बारे में बताइए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताइए, आप क्या कि कैसे इसका ग्रोथ हम कर सकते हैं। जैसे कि अभी अपने कुछ समय पहले सुना होगा भोपाल में जो है बाहर से जो है तेंदुआ आके रखा गया, ये सब सुने होंगे ना। तो इकोसिस्टम को मेंटेन करने की बातें हो रही हैं। ओके, ये चीजें हैं, तेंदुआ नहीं था, कुछ और था, कोई जानवर, आप अगर याद है आपको नाम कमेंट में लिखिए, सॉरी थोड़ा सा हाँ कंफ्यूजन है मुझे। ओके ब्रदर, अब देखिए यहाँ पे दूसरा है व्हाट यू मीन बाय एयर पोल्यूशन, व्हाट आर इट्स सोर्सेस। ओके, एयर पोल्यूशन हम लोग 9-10 मतलब साइंस जब से शुरू है ना तब से ये सब कोई थोड़ा सा मिनिमम लेवल पे या फिर मैक्सिमम लेवल पे हम पढ़ते आ रहे हैं, है ना। डाटा के साथ यहाँ पे पढ़ लेंगे प्रॉपर क्या चीजें कैसे इफेक्ट कर रहा है, व्हाट आर इट्स सोर्स। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन देख लीजिए, उसका मैं आता हूँ डायरेक्ट सिलेबस पे, और सिलेबस पे मैं एकदम एक्यूरेसी के साथ पहले सभी पॉइंट को डिस्कस कराऊंगा कि हाँ भैया आखिर मैटर क्या होता है, आपको एक्चुअल में जानना तो चाहिए ना कि किसका क्या मतलब है। वैसे ही आधी चीजें आसान है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं
है, इसमें बहुत ज्यादा डाटा वगैरह इसमें नहीं लिखना है, क्या कैसे हो रहा है क्या नहीं, तो ठीक है ना। तो हम बस इसमें यही करेंगे और मैं यकीन मानिए मैं कहता हूँ 40% आपका कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ भैया ठीक है, अब तो कोई नहीं रोक सकता पास होने से, ठीक है। चलिए ये सब चीजें हैं मैटर। और फर्स्ट ईयर का मैंने अपलोड किया था, बहुत से लोगों को हेल्प मिला था भैया, प्लेलिस्ट उसका बना हुआ है, तो आप उसको भी सजेस्ट कर सकते हैं अपने जूनियरों को, डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर का प्लेलिस्ट, ओके। अगले साल का ये और भी कुछ मैं उसमें भी ऐड कर दूंगा, ओके ब्रदर। देखिए इसमें 2 पार्ट में यही है, व्हाट आर द वाटर पोल्यूशन, फिर इट्स काजेज वाटर पोल्यूशन, डिफाइन सीओडी डिटरमाइन द पोल्यूशन ऑफ वाटर से रिलेटेड है। उसके बाद राइट ए नोट ऑन वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस, ओके ब्रदर। फिर तीसरा क्वेश्चन आता है, तीसरा चौथा पांचवा 5 क्वेश्चन है बस, क्योंकि 5 में 10 नंबर का 50 नंबर हो गया भैया, ये 2.5 घंटे पेपर होता है, ओके। देखिए आप अटेम्प्ट एनी टू इसमें भी है, व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल पोल्यूशन, व्हाट आर इट्स सोर्सेज। फिर दूसरा है व्हाट इज सॉलिड वेस्ट, राइट, ओके। हाउ डिस्पोज, ओके, डिस्पोजल सॉलिड वेस्ट टेक प्लेसेस, क्लैरिफाई, ये बहुत जरूरी है भैया कि आखिर सॉलिड वेस्ट जो है कैसे डिस्पोजल सॉलिड वेस्ट में बदल जा रहा है, कैसे वो मतलब मिक्सअप हो जा रहा है मिट्टी वगैरह में, आप देख रहे हैं ना जगह जगह कचरा कूड़ा वगैरह फेंका रहता है, ये बहुत मतलब बहुत जरूरी है भाई, इन्वायरमेंटल डिजास्टर मैनेजमेंट ये सब चीजें है ना, क्योंकि हम बता पाएंगे ना पेशेंट जब कभी आएगा भविष्य में कि भैया बीमार पड़े, तो आप उसको जैसे देखिए पहले तो डील करना पड़ता है, पेशेंट को समझाना भी पड़ता है, देखिए ये मैटर है, इसकी वजह से आपको दिक्कतें हुई है, नहीं तो पेशेंट कहता है मैं तो रोज वही चीजें खाता हूँ, कैसे मैं बीमार पड़ गया, थोड़ा सा बताना पड़ता है ना चीजें। तो आप ये सब कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या है बीमार पड़ने का, और डिजास्टर मैनेजमेंट जब कभी आपदा पड़ता है जैसे कोरोना पड़ा था, है ना, ये सब चीजें तो कैसे मैनेज करना, ये सब चीजें भी आपको थोड़ा सा जानना जरूरी है। फिर इसमें देखिए लिखा है व्हाट इज मीन्ड बाय नॉइज पोल्यूशन और इट्स सोर्सेज, उसका लिखा है राइट डिटेल नोट ऑन द मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग नॉइज पोल्यूशन, ओके ब्रदर। बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर में, तो अब भी आएंगे अच्छे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बस मैटर समझिए आप बात को। राइट एसे ऑन रोल ऑफ फंक्शन ऑफ स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, अच्छा क्या भूमिका है, क्या काम है जो है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, ये लिखना है हमें, ओके। लास्ट पार्ट यहाँ पे 5वां है, आप देख सकते हैं जो देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट है भैया, और दूसरा पॉइंट है कंसेप्ट ऑफ ग्रीन बिल्डिंग्स है, और वहीं पे तीसरा पॉइंट है इको फ्रेंडली मटेरियल, ओके। कौन से मटेरियल हम यूज करते हैं, जैसे नहीं लिखता है इको फ्रेंडली बैग कैरी करिए, ये सब चीजें सुना होगा आपने, ठीक है। जो फ्रेंडली का मतलब है कि नेचर को भी ना नुकसान करे, हमें भी ना नुकसान करे और काम भी बन जाए, ओके बेटा। ये पूरा क्वेश्चन था। अब आते हैं मेन मैटर जो हमारा आज का है। देखिए तो चीजें ठीक है, लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए आप, और मैं आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, ओके ब्रदर। और ठीक है, आप लोग का ढेर सारा स्वागत है पीसी फार्मा चैनल में ब्रदर, ओके। देखिए क्या मैटर है यहाँ पे, जी हाँ, मैंने पहले बोला था कि मैं डिस्कस करूंगा, तो ठीक है डिस्कस करते हैं प्रॉपर, क्या दिक्कत है समझ लीजिए मैटर को, आप समझे हुए हैं, लेकिन बस यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा आपकी चीजें। इन्वायरमेंटल एजुकेशन इन डिजास्टर मैनेजमेंट, तो ये समझिएगा मैटर क्यों नीड है। आप कभी भी अगर ये डिफिनेशन में पूछे तो लिखिए इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज अ वेरी नेसेसरी related to study matter, because when we know about the environment and its factor affecting health, then we understand the problem and also discuss with the patient, ठीक है। नॉर्मली मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो टेक इट इजी, है ना, कि हम जब जानते रहेंगे तो प्रॉपर इसका मतलब जान भी पाएंगे बीमारी किस कारण की वजह से हो रहा है, और पेशेंट को भी समझा पाएंगे, तो ठीक है एजुकेशन जरूरी है। डिजास्टर मैनेजमेंट भी इट्स वेरी नेसेसरी टू फॉर अवेयरनेस and training disaster management, because it's suddenly occurs anytime disaster, then a large population of society when trained to disaster management is very 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 needed, ओके। तो ये चीजें मैटर, ठीक है। जब अगर बड़े पैमाने पे सोसाइटी में हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के संबंधित बातों को लेकर ट्रेंड रहेंगे लोग, तो अच्छी बात है ना, जब भी, क्योंकि ये सडन होता है, अचानक से होता है, ओके। चलिए अब इतना मैं इंग्लिश बोलूंगा नहीं, परेशान मत होइए, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन में क्या मैटर भैया, इंट्रोडक्शन बेसिक ऑफ इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी ह्यूमन एक्टिविटी एंड इट्स इफेक्ट ऑन इकोलॉजी, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2-3 टर्म है, इकोलॉजी देखिए आप पूछा भी था 5 नंबर में, 5 नंबर में सब क्वेश्चन ही पूछेगा इसमें। और हाँ एक बात जानते रहिए कि 2 पेज लिखना है बस, मिनिमम 2 पेज लिखना है इसमें, और आपका काम बन जाएगा एकदम बढ़िया से, है ना। हेडलाइन वगैरह डाल के जो नेक्स्ट पार्ट होगा मैं उसमें बता दूंगा आपको कैसे क्या मैटर लिखना है, कैसे सिंबलाइज करना है, ओके ब्रदर, ठीक है। तो ये चीजें हैं, बस 2 पेज, क्योंकि अगर कितने क्वेश्चन हुए, हर 5 क्वेश्चन थे, 5 में 2-2 क्वेश्चन थे, तो 10 क्वेश्चन हो गया, 10 क्वेश्चन का 2-2 पेज लिखो, 20 पेज हो गया भैया, आराम से पास आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ओके। देखिए बेसिक ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजी के बारे में आपको थोड़ा सा डेफिनेशन बता देना है इसमें, इकोलॉजी होता क्या है। तो इकोलॉजी क्या है भैया, इकोलॉजी, इको का मतलब होता है कि सहमति से रहना, जो ऑर्गेनिज्म है वो आपस में सहमति से रहते हैं, उसी को अध्ययन करना इकोलॉजी कहलाता है। जैसे कि ये इन्वायरमेंट है और इसमें हम सब, जैसे कि कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, भैंस भी है, मछली भी है, और मेढक भी है, इंसान भी है, सब लोग रह रहे हैं ना बढ़िया से, तो वही इकोलॉजी कहला रहा है, ओके। और इकोसिस्टम, उसी
जो ऑर्गेनिज्म का जो सिस्टम पूरा है, जो चल रहा है मैटर, उसको कैसे मैनेज करना, उसे इकोसिस्टम कहते हैं हम लोग। ओके, बायोडाइवर्सिटी, जैसे कि एक ही एरिया में बायोडाइवर्सिटी, विभिन्नता, जैव विभिन्नता, यानी कि कितने जीव रह रहे हैं अलग अलग प्रजाति के कुछ एरिया में, गांव में या फिर जंगल में, उसी को बायोडाइवर्सिटी बोल देते हैं, बायोडाइवर्सिटी। ओके, उसका लिखा है ह्यूमन एक्टिविटीज एंड इट्स इफेक्ट ऑन इकोलॉजी। अब यहाँ पे मनुष्य की क्या प्रतिक्रिया है बायोडाइवर्सिटी में और इसके इफेक्ट क्या हो रहे हैं इकोलॉजी पे या इकोसिस्टम पे, इसको समझाना है। तो जाहिर सी बात है ना, मनुष्य ही तो सब चीज कर रहा है, पेड़ काट रहा है, फिर क्या लगाएंगे, नहीं लगा रहा है, बात खत्म। फिर कहीं पे तालाब सुखा के उसको काट के कहीं पे मछली पालन कर रहे हैं, तो भाई दिक्कतें तो कर रहा है मनुष्य, है ना। तो ये चीजें हैं, यही सब चीजें इसमें बताना है कि कैसे क्या मनुष्य कर रहा है और कैसे क्या इफेक्ट पड़ रहा है ना। ओके, ये बस बिल्कुल आप समझिए, बस भाई परेशान मत होइए, मैं एकदम समझा दूंगा उसमें। मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि एक जनरल आइडिया मिल जाए आपको, अपने आप पे भरोसा है कि हाँ ये तो छोटे छोटे टर्म है भाई, ये तो मुझे आते हैं सब। ओके, तो ये चीजें हैं। उसके बाद आता है इसी में देखिए मैटर डिफरेंट डेवलपमेंट, कुछ है जो डिफरेंट अलग अलग डेवलपमेंट विकास करना है, जैसे कि इकोलॉजी संबंधित इरिगेशन, सिंचाई करना, अर्बनाइजेशन हुआ है, जैसे कि गांव से जब शहरों में लोग जाकर रहने लगते हैं, मूव आउट करके, उसे अर्बनाइजेशन बोलते हैं। अर्बनाइजेशन इज अ प्रोसेस व्हेन अ रूरल एरियाज इंडिविजुअल्स शिफ्टिंग ऑन अर्बन एरिया। अर्बन का मतलब होता है शहर, शहरी, है ना, शहरीकरण इसे बोलेंगे, जब गांव के लोग शहर में जाकर रहने लगे। इरिगेशन, सिंचाई करना, ये सब चीजें। रोड डेवलपमेंट, ये भी इकोसिस्टम में या फिर बायोडाइवर्सिटी के ह्यूमन एक्टिविटीज में ये आता है भैया मैटर। ओके, एंड अदर इंजीनियरिंग एक्टिविटीज, है, हम सोलर पैनल लगा के अब उगा लेंगे, ये सब चीजें मतलब कर लेंगे, पानी कैसे चला लेंगे, ये सब चीजें है ना, वही है। देयर इफेक्ट ऑन इकोलॉजी सिस्टम। अच्छा, यहाँ पे देखिए भैया इफेक्ट ऑन इकोलॉजी सिस्टम, ये सब चीजों का इफेक्ट क्या हो रहा है इकोलॉजी सिस्टम पे। तो भैया सही बताया तो 99% जो है हम लोग की एक्टिविटी से, इंसान की एक्टिविटी से नुकसान ही हो रहा है बस इकोसिस्टम पे। मैं एक शॉर्ट्स भी बनाया हूँ, मैं ऐड कर दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे देख लीजिएगा, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। माइनिंग एंड डिफॉरेस्टेशन एंड देयर इफेक्ट। अच्छा, खनन करना और डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई करना क्या है और इसकी इफेक्ट क्या है। तो माइनिंग को डिफाइन आप कर सकते हैं। माइनिंग इज द प्रोसेस विच अकर्स बाय द या विच डू बाय द इंडिविजुअल्स फॉर फाउंडिंग एनी वैल्यूएबल थिंग्स इन द अर्थ। ठीक है, ये एक प्रक्रिया है जो मनुष्यों के द्वारा किया जाता है, व्यक्तियों के द्वारा, जिसमें कुछ वैल्यूएबल यानी कि बहुमूल्य चीज जमीन के अंदर से निकाला जाता है। ओके, कंफर्म। तो देखिए इसे छोटी छोटी चीजें लिखना है, इसमें फिर ऑब्जेक्टिव लिख दीजिए, डाल के रीजन डाल दीजिए, डिसएडवांटेज एडवांटेज, तो बात खत्म हो जाएगा। बस सेकेंड पार्ट का वेट करिए ब्रदर, आप कहेंगे कि हाँ भाई बस काम बन गया 2-3 घंटे में। ओके, ठीक है, तो ये चीजें फिर आते हैं इसी में फर्स्ट चैप्टर में ही, लोअरिंग ऑफ वाटर लेवल, अर्बनाइजेशन। अच्छा, वाटर लेवल का कमी होना और अर्बनाइजेशन में, जैसे कि भाई जाहिर सी बात है गांव से छोड़ के सब शहर में जाएंगे तो ऐसे ही वहां पे पॉल्यूशन हो जाता है। देखते हैं यहाँ हर जगह पे सुने होंगे शहर में पानी आता है, नल से नहीं पीते, कुआं से नहीं पीते, समझ रहे हो बात। तो वहां पे मैटर क्या है कि पानी का लेवल कम हो गया, और लेवल कम होने का सेंस क्या है, पॉल्यूटेड हो गया भाई। फिर आता है अगला पॉइंट वहीं पे, बायोडिग्रेडेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। बायोडिग्रेडेशन का मतलब ये है कि जो जैविक रूप से चीजों को खत्म कर दिया जाए, डिग्रेडेट कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए। ओके, उसी को बायोडिग्रेडेशन बोलते हैं। इट इज अ प्रोसेस। ओके, बायोडाइवर्सिटी अभी बताया था। कंपोजिटिंग बायो रिमेडिएशन, ठीक है, बायो, ये सब चीजें हैं। फिर माइक्रोब्स का क्या रोल है। ओके, ये सब पूरा बायोडिग्रेडेशन से ही रिलेटेड है। माइक्रोब्स का क्या रोल है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह देखेंगे आप, जनरल सी जाहिर सी बात देखेंगे ना, रोड पे कोई भी जानवर मर जाता है, कौवा ही मर जाए, बिल्ली मर जाए, सियार मर जाए, चाहे कुछ भी, इंसानों को तो भाई लोग उसका दाह संस्कार करते हैं, ठीक है ना, फेनरल बोलते हैं जो, और जानवरों का थोड़ी कोई करता है। कोई हाँ बहुत सज्जन हुआ तो उठा के उसे कहीं ढकोक देगा, तो देगा कि ठीक है, बात खत्म। नहीं तो वो रोड पे पड़े रहते हैं, वो देखेंगे आप अचानक से बदबू आएगी, उसमें सड़न होगा, कुछ दिन में गायब भी हो जाएगा, है ना। कुछ जानवर उसका भोग भी करते हैं, खाते भी, लेकिन पूरी तरीके से नहीं खाते, लेकिन वो बैक्टीरिया वगैरह की वजह से ना उसमें सड़न आएगा, केमिकल रिएक्शंस होंगे तमाम, और वो फिर डैमेज होकर खत्म हो जाता है। तो वो माइक्रोब्स के द्वारा होता है। यूज ऑफ बायोपेस्टिसाइड एंड बायो फंगिसाइड, ठीक है, ये सब चीजें भी आपको बताना है। ओके, चलिए यही देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग कंसर्न। आप ग्लोबल वार्मिंग से क्या समझते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग हम जानते हैं भैया कि वैश्विक रूप से गर्मी बढ़ रहा है जो, उसी को ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। विश्व, ग्लोबल मतलब विश्व, वार्मिंग मतलब गर्मी जो बढ़ रहा है, इससे आप क्या समझते हैं यही बता देना। तो ठीक है, इट इज अ वेरी वेरी डेंजरस प्रॉब्लम ऑफ द टुडे वर्ल्ड। इस समय का सबसे बड़ा जो है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है विश्व का, है ना। ऐसे चीजें बता देंगे, काजेज वगैरह हम बता देंगे, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सब चीज बता देंगे हम। एयर पोल्यूशन से मेनली ये चीजें हो रही हैं, है ना। ओके, उसका लिखा है ओजोन लेयर डिप्लेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोन लेयर डिप्लेशन, देखिए ओजोन परत का खत्म होना, डिप्लेशन मतलब खत्म होना या फिर पतला हो जाना, क्षरण होना। ओके, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट ये भी भैया एयर पोल्यूशन का ही कहीं ना कहीं है सिस्टम। एसिड रेन है भी एयर पोल्यूशन से सिस्टम है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल का बारिश के साथ नीचे आना। ओके, अब यहीं पे मैटर देख लेते हैं हम लोग, पॉल्यूशन जो लिखा हुआ है प्रॉपर,
चीजें। दूसरा चैप्टर यहीं पे शुरू करते हैं हम ब्रदर। ओके, और मुश्किल से 10-15 मिनट का वीडियो होगा, पूरा समझ लीजिए ब्रदर, परेशान मत होइए बिल्कुल, बस देखते जाइए आप चीजों को, जैसे रील्स देखते हो ना वैसे देख लीजिए, आप बहुत अच्छा फील करेंगे। सही बता रहा हूँ। देखिए पोल्यूशन में क्या है, पोल्यूशन का सीधे सीधे मतलब होता है कि अनवांटेड थिंग्स इन अन इनवैलिड रेशियो मिक्स इन द इन्वायरमेंट। ओके, पोल्यूशन क्या है, अनवांटेड थिंग्स यानी अनवांटेड चीजें जो है और इनवैलिड रेशियो मतलब जितना हमें चाहिए नहीं, अमान्य अमान्य रेशियो में, अमान्य मात्रा में हमारे नेचर में घुल जाना, उसी को हम पोल्यूशन बोलते हैं। जैसे कि क्या होता है, गैस तो हमारे नेचर में पड़े हैं, लेकिन उसी में जब मात्रा बढ़ जाएगी नाइट्रोजन की, इन सब चीजों की, तो वो पोल्यूशन कहलाने लगते हैं। वाटर पोल्यूशन, जैसे कि वाटर में गंदगी है, जीव मरेगा, है ना, मिट्टी सड़ेगी, पौधे सड़ेंगे, ये सब चीजें तो है ही, लेकिन हाँ उसी में हम फैक्ट्री का केमिकल डालने लगे, अपना स्टूल्स वगैरह ले जाके बहाने लगे, सीवेज जो बोलते हैं, नालियां वगैरह, तो वो क्या होगा, पोल्यूशन का रूप ले लेता है ना, ज्यादा मात्रा में सड़न वगैरह ये सब चीजें हो जाएंगी, उसमें बैक्टीरिया केमिकल, तो वही होता है कि जो है जब मात्रा ज्यादा होने लगे तो उसी को पोल्यूशन कह देते हैं। ओके ब्रदर, तो सोर्स ऑफ पोल्यूशन क्या क्या सोर्स हैं, जनरल सी बातें आप लिख सकते हैं, है ना। नेशनल एंड मैन मेड, सोर्सेज में भी, पोल्यूशन में भी नेशनली यानी कि राष्ट्रीय रूप से क्या चीजें हैं और मैन मेड क्या चीजें हो रही हैं प्रॉपर, है ना, यानी बड़े लेवल पे और छोटे लेवल पे कैसे क्या पोल्यूशन के सोर्स हैं और कैसे पोल्यूशन हो रहा है। देयर इफेक्ट्स ऑन, अब चीजें देखते रहिए बस, देयर इफेक्ट ऑन लिविंग इन्वायरमेंट्स एंड रिलेटेड लेजिस्लेशन। अच्छा, हम इस इफेक्ट बता देना है इन्वायरमेंट से संबंधित जीव जो भी है, और रिलेटेड लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन का मतलब होता है कानून। ओके जी, अब देखिए यहीं पे दूसरे चैप्टर का ही सब चैप्टर 2.1 वाटर पोल्यूशन, यानी पोल्यूशन के अंदर में अब जो भी अलग अलग पोल्यूशन है उसके बारे में जिक्र हुआ है। ओके, तो देखिए क्या है मैटर इसमें, वाटर पोल्यूशन अभी बताया ना कि वाटर में, इन द वाटर द अनवांटेड matter substance are solubilized in valid ratio or increased ratio or more ratio is known as water pollution, which is very harmful for our ecosystem. Okay, clear? Factor contributing water pollution and their effect. कौन कौन से फैक्टर अपना योगदान देते हैं, कंट्रीब्यूट मतलब होता है योगदान देना, वाटर पोल्यूशन में क्या क्या योगदान दे रहे हैं भैया, ठीक है ना, और इसके इफेक्ट ये सब डिस्कस कर लेंगे प्रॉपर, हम समझाए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा प्रॉपर, है ना। ओके, और ये भी मैं जानता हूँ कि बहुत से कॉलेजों में इन्वायरमेंटल साइंस का क्लास ही नहीं चलता है, जो ग्राउंड लेवल पे बातें हैं, तो ठीक है समझो बातों को, बस ज्यादा उड़ना नहीं होगा भाजी में, ये तो सब जानते हैं, समझिए बात को। ओके, डोमेस्टिक वाटर, वेस्ट वाटर एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, हैवी मेटल, माइक्रोब्स एंड टीचिंग मेटल। ओके, देखिए डोमेस्टिक वेस्ट वाटर जो घर से पानी, खराब पानी निकलता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर उसमें भी क्या मैटर है, क्या चीजें समझाना है आपको, तो ठीक है, कंपेरिजन टू इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, डोमेस्टिक वाटर थोड़ा सा सेफ होता है इकोलॉजी के लिए फिर भी, है ना। हैवी मेटल्स, कौन कौन से हैवी मेटल्स हैं भैया, लीड वगैरह, आयरन, ये सब चीजें, है ना, हैवी मेटल्स। अभी देखिए सिंदूर ऑपरेशन हुआ तो बार बार पाकिस्तान बोल रहा था कि हम क्या छोड़ देंगे गैस नहीं भाई पीछे से वो छोड़ देगा, बोल रहा था, वो क्या होता है, बड़ा सा विपन जो होता है एटॉमिक बॉम्ब, तो उसमें बहुत हैवी मेटल्स होते हैं, बहुत रेडिएशन निकलता है, ये सब चीजें दिक्कत होती हैं, तो वही हैवी मेटल्स की वजह से पोल्यूशन हो रहा है। माइक्रोब्स एंड टीचिंग मेटल, इन सब चीजों के बारे में हमें बताना है, ठीक है। अब अगला चीज उसमें देखते हैं, फिजिकल, केमिकल एंड बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेस्ट वाटर। अच्छा, फिजिकली और केमिकली क्या चीजें, ऐसे क्या क्वालिटीज होती हैं या फिर क्या पॉइंट है जो वेस्ट वाटर में रहते हैं, उसको बताना है आपको, ठीक है ना, तो ये चीजें हैं। ओके, जैसे फिजिकली केमिकली का मतलब ही है, फिजिकल मतलब जो जिसका शेप साइज हो, केमिकल मतलब जो उसका रिएक्शन वगैरह देखा जाता है। ओके, और बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक, तो बायोकेमिकल में क्या हो गया, स्टूल्स हो गए, जो भी लैट्रिन वगैरह और टॉयलेट वगैरह हो गया। केमिकली जो है, मान लीजिए घर से अगर निकल रहा है तो डिटर्जेंट पाउडर यानी कि सरफ वगैरह, सॉप, साबुन। फिजिकली क्या है, हमने खाना बहा दिया, है ना, ये सब चीजें हो जाएंगी वेस्ट वाटर में। फिर लिखा है इंडियन स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, भारत का जो है स्तर क्या है पानी पीने को लेके। और बहुत से क्रिकेटर वगैरह वगैरह देखते हैं हम लोग कि वो 7-7 हजार के पानी पीते हैं, 1 लीटर जो मिलता है, ऐसे मतलब 7 हजार की 70 हजार ऐसे कुछ है रेट, तो वो सब तो बात अलग हो गई भैया, वो पूंजीपति हैं, उनका क्या लिए हो। लेकिन जो नॉर्मल एक चीजें रेशियो आती हैं, बहुत जगह अपने भी विजिट क्या होगा, हम लोग भाई देसी बंदे हैं या फिर मिडिल क्लास वाले सीधे बोलिए, बहुत जगह आप गए होंगे रिश्तेदार में, चाहे बारात वगैरह गए होंगे, चाहे ऐसे कहीं भी मतलब हो सकता है घूमने गए हो, देखे होंगे कि क्या स्तर है पानी पीने का, कहीं कहीं पे तो गंदा पानी है, कहीं पे बदबूदार पानी है, तो वही लिखना है सेम चीजें। ओके, the Indian standards of the water is not stable to all over the India, स्थिर नहीं है, some places to good water provided to the individual but some places are not good, सिंपल शब्द है भैया, परेशान मत होइए। ट्रीटमेंट मेथड ऑफ
इफ्लुएंट, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर, इंडस्ट्रियल, माइनिंग वेस्ट वाटर, ठीक है, ये सब चीजें। फिर लिखा है इट रीयूज सेफ डिस्पोजल, अच्छा पानी का जो है रीयूज होता है या फिर सेफ डिस्पोज, उसको बाहर बहा दिया जाता है, ये सब चीजें मैटर बता रहे हैं। ओके, आते हैं अब उसी में एयर पोल्यूशन के बारे में भैया। देखिए एयर पोल्यूशन में क्या है, तो अब एयर पोल्यूशन यानी कि भाई एयर में जो है अनवांटेड अमाउंट में अनवांटेड गैसेस वगैरह या फिर जो भी एलिमेंट वगैरह सब बढ़ जाए तो उसी को एयर पोल्यूशन बोल देंगे। ओके, डिफिनेशन ऑफ एयर पोल्यूशन, टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट, है ना, कौन कौन से पोल्यूटेंट यानी कि कौन कौन से ऐसे कारक है जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है, जैसे कि गैसेस हो गए, है ना, और उसी में फिर गैसेस तो इंडस्ट्री के हो गए कारण, और फिर व्हीकल की वजह से हो गया, अलग अलग ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं। फिर देखिए यहाँ पे एसपीएम लिखा है ना, सस्पेंडेड मैटर, सस्पेंड पार्टिकुलेट मैटर, जो एयर में जो टंगे होते हैं मॉलिक्यूल्स, आप टार्च वगैरह चला के देखेंगे तो हरदम कुछ ना कुछ उड़ता रहता है। और दिल्ली वगैरह जो शहर है हमारा, वहाँ पे तो एकदम धुआं वगैरह ये सब चीजें आप देखेंगे, ठंडी में जो है छुट्टियां चलेंगी वहां कुछ दिखेगा ही नहीं सामने, ऐसा चीजें होती हैं, तो वही बोल रहा है पार्टिकुलेट मैटर। NO नाइट्रिक ऑक्साइड है, ओके, फिर यहाँ पे SO2 है, ठीक है भैया, सल्फर ऑक्साइड, यहाँ पे CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, NH है ना, फ्लोरीन है, ये सब चीजें हैं। ओके, काजेज एंड इट्स इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, इनका क्या कारण है, किसकी वजह से हो रही हैं चीजें, कैसे बढ़ रही हैं, और इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है इन्वायरमेंट में, इसको बताना है भैया। तो जाहिर सी बात है, मर रहे हैं लोग, हम लोग, कैंसर डिजीजेस बढ़ रही हैं, लंग कैंसर और दमा वगैरह ये सब चीजें हो रहा है, एलर्जिक कंडीशन बढ़ रहा है, तो ठीक है, नॉर्मल सी बात है, हम सब जानते हैं, तो बिल्कुल परेशान मत होना है, यही सब चीजें हमको लिखना भी है इसमें। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल एयर पोल्यूटेंट, कैसे हम मॉनिटर करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे इनको, ठीक है। मॉनिटरिंग का मतलब है कैसे कैसे आप योजना बनाएंगे कि कैसे रोकना है, कंट्रोल का मतलब जो चीजें हो गई हैं उसको अब नियंत्रित करना कि भैया अब तो मत बढ़, समझ गए। उसका आता है कंट्रोल मेजर टीचिंग्स, आपको टेक्निक्स के बारे में, टीचिंग ही टेक्निक्स है, कैसे क्या टेक्निक हम लगाएंगे कंट्रोल करने के लिए, उसके बारे में बताइए। फिर लिखा है इंट्रोडक्टरी आइडिया फॉर कंट्रोल इक्विपमेंट इंडस्ट्री, अच्छा आपको इंट्रो देना है जो भी मैटर यूज किए जाएंगे इंडस्ट्री में ताकि कंट्रोल किया जा सके। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा है सेटलिंग चेंबर, ये चेंबर बनाए जाते हैं ताकि कोई भी पार्टिकल्स रहे वो मतलब एक जगह बैठ जाए इंडस्ट्री में, एयर में ना जा पाए। ओके, साइक्लोन्स, ये चक्रवात के तौर पे होते हैं, तो चीजें जो है खींच खाच के कैसे भी नीचे आपको कर लेना है, मतलब एयर में ना जा पाए। स्क्रबर, ड्राई एयर वेट, गीला या सूखा स्क्रबर होता है, ये रगड़ वगैरह रगड़ के चाहे जैसे भी पंखी की नुमा बना के चाहे जैसे भी इसको भी एयर पोल्यूशन नहीं होने देना है। जो भी डस्ट पार्टिकल्स या धुआं धक्कड़ इंडस्ट्री में जानते हैं भैया, बहुत सी चीजें गर्म होती हैं, पिघलाई जाती हैं, बनाई जाती हैं, रिएक्शन कराई जाती हैं, उसको रोकना है। मल्टी क्लोन्स, ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन, बैग फिल्टर, है ना, ये सब चीजें। ओके, आपने कुछ चीजें इसमें से फार्मास्यूटिक्स में भी पढ़ा होगा। ओके, देखिए अगली चीज आते हैं इसी में, जो मैटर है बस हो गया है, थोड़ा सा और बचा हुआ है, आधा पेज। देखिए यहाँ पे एविएंट एयर क्वालिटी मेजरमेंट एंड देयर स्टैंडर्ड। अब एयर कहाँ आता है भैया, चेक करना कि कहाँ पे कितना शुद्ध है या फिर कितना पोल्यूटेंट एयर है, ये चीजें नापना है, आपको बताना है। और इसके स्टैंडर्ड क्या स्तर होते हैं, अच्छा है, बेकार है, या एकदम बेकार है, या जानलेवा है ना। ओके, व्हीकल पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल विद स्पेशल एम्फेसिस, यूरो फर्स्ट, यूरो सेकेंड, यूरो थर्ड, यूरो 4। अच्छा, व्हीकल पोल्यूशन यानी कि गाड़ियों के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट के द्वारा पोल्यूशन हो रहा है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसको कैसे मैनेज किया जाए, और ये सब चीजें जो स्पेशल नियम वगैरह है बताए गए हैं, इसको डिस्कस करना है। ओके, नॉइस पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन भैया इसमें आप समझ रहे हैं कि अभी क्या है, एक भैया शोरगुल तो होगा ही, जाहिर सी बात है, कभी कीड़े की आवाज आएगी, कभी पानी की बहने की आवाज आएगी, कभी हवा की बहने की आवाज आएगी, कभी बातों की आवाज आएगी इंसान की, लेकिन कभी जानवरों की चिल्लाने की आवाज आएगी, ठीक है। लेकिन इसके बाद अब चीजें हो जाती हैं एक्स्ट्रा, जो नॉइस पोल्यूशन आ रही है, जैसे कि डीजे साउंड्स आर द सोर्स ऑफ द नॉइस पोल्यूशन। ओके, और तो इनकी वजह से जो चीजें हो रही हैं उसको नॉइस पोल्यूशन हमें लिखना है। तो सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन, ठीक है भैया, क्या है मैटर, इट्स इफेक्ट एंड कंट्रोल, इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, इस पर क्या कंट्रोल कैसे करेंगे भैया। नियम बनाएंगे, जैसे कि अब शहरों में सुना होगा आपने 10 बजे बाद आप नहीं बजाएंगे साउंड वगैरह डीजे, तो ऐसे बहुत से नियम बने भी हैं और बहुत से बनाने भी चाहिए अभी, ताकि और फॉलो भी करना चाहिए ताकि कंट्रोल चीजें हो पाए। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन यही देखिए मेन यही होगा, अगर परमाणु बम कहीं पे छोड़ दिया जाए तो बहुत घातक है भैया, जीन चेंज हो जाएंगे। आपने वो नागासाकी हिरोशिमा पे सुना होगा ना, जापान में छोड़ा गया था, ये सुना ही होगा कहीं कहीं जिक्र में, तो ये आपके जीन चेंज कर देते हैं, कैंसर के कारण तमाम बीमारियां होंगी, कितने लोग गल जाएंगे, मर जाएंगे, इतना हीट प्रोड्यूस होगा इससे।
The source of its effect, human, animal, plant and material means to control preventive measures, ये सब चीजें हैं। ओके ब्रदर, आते हैं नेक्स्ट पेज पे और खत्म करते हैं इसको मैटर को। देखिए इतना ही है बस, थोड़ा सा ओके, तो 5 मिनट और, ठीक है। देखिए आप लिखा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कैसे आप वेस्ट को मैनेजमेंट करेंगे, जो भी सॉलिड है, जैसे कि पॉलिथीन है, बैग है, केले के छिलका है, जो भी है, जैसे आपने दिखा होगा ना, 2 डब्बे रखे आते हैं, सूखे कचड़े, गीले कचड़े, ये सब चीजें है ना, ये सब बस यही सब है आपको जानना है। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, ठीक है। फिर यहीं पे लिखा है बायोमेडिकल वेस्ट, इंडस्ट्रियल एंड हैजर्डस वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट। म्युनिसिपालिटी वेस्ट यानी कि जो भी म्युनिसिपालिटी जो मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है जो शहरों में, गाँव में, उस जगह पे ऐसे रहता है, सफाई करनी आप बोल सकते हैं, तो वो जो वेस्ट उठाते हैं तो उसका मैनेजमेंट कैसे क्या होगा। बायोमेडिकल वेस्ट जो मेडिकल हॉस्पिटल से निकलते हैं, जैसे कि इंजेक्शन वगैरह और ब्लड वाला पोर्शन, ये सब चीजें हैं ना, बहुत सी चीजें हैं। क्लॉथ जो खराब एब्जॉर्ब करा के कार्टन निकाला जाता है ब्लड वगैरह को क्लीन अप करके बॉडी से, है ना, ये सब चीजें हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट, हैजर्डस वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट, इसको कैसे क्या करेंगे, इसके बारे में बताइए और मैनेज करेंगे कैसे, ठीक है। लेजिस्लेशन, नियम कानून जो आ गया मैटर, अधिनियम बोल देते हैं इसको। तो प्रीलिमिनरी नॉलेज ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एंड रूल्स मेड देयर अंडर। अच्छा, इसमें ये जो अंडर देखिए नीचे यहाँ पे ये सब चीजें जो है, ये सब इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है। जो 4-5 नियम है और किस सन में बना है, इसके बारे में हमें जानना है, ठीक है ना। यही वो मेन मैटर बोला है लेजिस्लेशन में। ओके, तो देखिए यहाँ पे लिखा है पहला चीज, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, 1974 में पानी से संबंधित प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, हमें रोकथाम करना, या पहले तो या तो होने ही नहीं देना प्रिवेंशन मतलब पोल्यूशन, या तो अगर हो भी गया तो कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे सफाई वगैरह करेंगे, इसको 1974 में ये नियम बनाया गया, एक कानून लाया गया है ना। जैसे जैसे ग्रोथ होते जा रहा है, हम मूर्खता के शिकार होते जा रहे भैया, है ना। ओके, देखिए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन या प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1986, थोड़ा सा ये 4-5 डेट है, अब इतना नहीं याद कर पाओगे तो फिर क्या ही मतलब है भैया, है ना। तो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, एक जगह बस लिख लीजिए नाम और याद हो जाएगा आपको। 5 सन है बस मुश्किल से। तो 1974 में वाटर एक्ट है और 1986 में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, जिसे रूल ऑफ नोटिफाइड अंडर ईपी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट एट 1986, ठीक है भाई ब्रदर, ठीक है ना। उसके बाद आता है प्रोटेक्शन में कि मतलब कैसे क्या हम सुरक्षा करेंगे, पेड़ लगाएंगे, कटने नहीं देंगे वगैरह वगैरह। फालतू के चोचले हैं, फॉलो कुछ नहीं हो रहा है यार, बहुत दिक्कत है। कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी कर रहे हैं, क्या करोगे। कुछ लोग कर रहे हैं, बहुत मात्रा में नहीं कर रहे हैं। फिर आता है मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एंड इंपोर्ट हैजर्डस केमिकल अमेंडमेंट रूल्स 2000, सन 2000 में बना ये कि कैसे हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, कैसे रखेंगे, कैसे जो हैजर्डस खतरनाक केमिकल वगैरह इसको कैसे हम इंपोर्ट करेंगे, रखेंगे। अमेंडमेंट का मतलब होता है सुधार किया हुआ, है ना। तो सुधार करके ये नियम बनाया गया सन 2000 में। द हैजर्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग अमेंडमेंट, खतरनाक वेस्टेज हैं जैसे कि बहुत से हैं भैया, बायोमेडिकली बहुत केमिकल बहुत ही हैजर्डस खतरनाक है ना। हॉस्पिटल वगैरह जो निकलता है उसमें बहुत तेजी से माइक्रोब्स वगैरह ग्रोथ करते हैं। कहीं भी डालोगे पानी खराब, और जमीन पे डालोगे जमीन में कीड़े मकोड़े ये सब बनने लगेंगे, तमाम उसमें केमिकल्स रहते हैं, है ना, ये सब चीजें। फिनाल वगैरह यूज होता है। बायोमेडिकल वेस्टेज जो है मैनेजमेंट हैंडलिंग अमेंडमेंट 2003, है ना, जो अधिनियम को सुधार करके अपडेट करके बनाया गया है, ठीक है, संशोधन बोलते हैं सीधे सीधे अमेंडमेंट को। द नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल अमेंडमेंट 2002, एकदम सिंपल तो है भैया, याद कर लीजिए ना फटाफट, क्या दिक्कत है। म्युनिसिपैलिटी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2000 में बना सन। फिर रिसाइकिल प्लास्टिक मैन्युफैक्चर यूज अमेंडमेंट रूल 2003 में बना, ठीक है। ये सब चीजें 5-7 है, बस काम बन जाएगा आपका। ये देखिए यहाँ पे एक चौथा चैप्टर जो आ रहा है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, बेसिक कंसेप्ट है, ऑब्जेक्टिव है, मेथोडोलॉजी ऑफ EIA, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, उसका आकलन करना है। असेसमेंट मतलब आकलन, आंकड़ा लगाना, वो कैसे घटाना है, कैसे बढ़ाना। जैसे कहते नहीं है सन 2000 में चीजें इतना फ्रेश था, अभी 2010 में अब नहीं रह गया सही, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। जैसे कि पेट्रोल का दाम तो हरदम देखते हैं आप, रहता है कि 2014 में 70 रुपया था, अभी जो है 100 रुपया पार चला गया, ऐसे ऐसी चीजें होती है ना, तो यही आकलन होता है। ओके, चलिए अब इसी के बाद आता है लास्ट चैप्टर आपका 5वां, डिजास्टर मैनेजमेंट। ओके, देखिए यहीं पे डिजास्टर मैनेजमेंट, यहाँ ये आपदा संबंधी, अभी तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन आप पढ़ रहे थे, अब आपदा संबंधित आएगा। ओके, डिजास्टर मैनेजमेंट में ये डिजास्टर मतलब होता है कि सडनली अकर्स एनी इंसिडेंट और फेनोमेनन विच इज काज्ड बाय नेचुरल और मैनमेड, या तो मनुष्य के द्वारा भी हो सकता है या फिर नेचुरली प्रकृति के द्वारा भी हो सकता है। तो देखिए डिजास्टर के बारे में डिफिनेशन लिखना है आपको, नेचुरल एंड मैनमेड। अच्छा, ये डिजास्टर का ये खासियत है, बड़े पैमाने पर लार्ज लेवल, अंदर लार्ज लेवल हैजर्ड अकरिंग। ओके, नुकसान बहुत ज्यादा होगा बड़े पैमाने पे। टाइप्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है भैया, वही है नेचुरल और मैनमेड, दो प्रकार है मेनली। हाउ डिजास्टर
फॉर्म्स, कैसे डिजास्टर बनता है, ओके। और डिस्ट्रक्टिव पावर्स काज हैजार्ड्स, अच्छा जो भी देखिए पावर फालतू के ये भी घातक होते जा रहे हैं। फिर है केस स्टडी सुनामी डिजास्टर, अच्छा इसे केस बताना है कि कब सुनामी आया था और कहाँ नुकसान हो गया था, तो थोड़ा सा ये जान लेना है। अच्छा भी है, रोचक है, आप जान पाएंगे कि हाँ अरे भाई इस सन में आया था सुनामी और इतना नुकसान हो गया। नेशनल पॉलिसी, क्या क्या पॉलिसी बनाई गई है, ऑब्जेक्टिव क्या है, फीचर क्या है, ये सब पॉलिसी वगैरह है ना, ओके ये सब चीजें हैं। ड्यूटी एंड पावर, ड्यूटी क्या कर्तव्य है और क्या पावर होनी चाहिए, कितनी छूट मिलनी चाहिए कि हाँ कि जो डिजास्टर है तो कैसे वर्क करना है। केस स्टडीज वेरियस डिजास्टर इन कंट्री, जैसे कि बहुत से जो डिजास्टर हुए हैं उसको स्टडी करना है, जैसे कि बॉम्बे अटैक को एक इसमें पढ़ना है आपको, जो टेररिस्ट किए थे, तो ये किसके द्वारा हो गया, नेचुरल की मैन मेड है ना, ये डिजास्टर हो गया, ओके। मीनिंग ऑफ बेनिफिट ऑफ वैल्यूएबिलिटी रिडक्शन, ये सब चीजें हैं। फैक्टर प्रमोटिंग वैल्यूएबिलिटी रिडक्शन एंड मिटिगेशन, इमरजेंसी सपोर्ट फंक्शन प्लान, इमरजेंसी में जो फंक्शनिंग कराई जाती है या फिर रेस्क्यू कराया जाता है टीम, देखते हैं ना अभी बारिश का सीन आएगा तो बहुत जगह बाढ़ आएगा, देखेंगे आप आर्मी के लोग भैया जाते हैं, एयरफोर्स के लोग जाते हैं, बचाते हैं लोगों को, है ना, ये सब चीजें। मेन फैक्टर एंड फंक्शन ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, मेन फैक्टर क्या है उसको बताना है। फ्रेमवर्क कैसे कार्य होता है कि हाँ आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, सब तरीके से हमें पहुंचना है वहां पे बताना है। डिजास्टर मिटिगेशन, ओके ये सब चीजें हैं। प्रिवेंशन, लेवल ऑफ पॉलिसी फ्रेमवर्क, तो ये सब चीजें हैं प्रॉपर। और मैं सेकंड पार्ट बता रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ, उसको आप सिर्फ देख लेंगे, आप पास हो जाएंगे प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और यहाँ पे मेरे नीचे कुछ लिखा हुआ है, देखिए इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। सब्सक्राइब पीसी फार्मा एट यूट्यूब, ठीक है, फार्मेसी। और हाँ मेरा इंस्टा फेसबुक सब जगह पे मेरा चैनल है, सोशल मीडिया पे मैं प्रेजेंट हूँ, मैं एक्टिव रहता हूँ, तो आप वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं ब्रदर, लॉन्ग लास्टिंग टच में रहने के लिए। और लिखा है देखिए एक लाइन जो मेरी सेंटेंसेस है, मैंने बनाया है इसको। तो फार्मेसी इज नॉट ओनली अ प्रोफेशन, इट्स ए लाइफ लाइन। ये एक सिर्फ प्रोफेशन नहीं है भैया, ये एक लाइफ लाइन है, जीवन देने वाली काम है ये, है ना। और लिखा है भैया मैंने आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम इन फ्यूचर टू ऑल टीयर्स फ्रेंड्स, ओके ब्रदर। तो लव यू टू ऑल, बने रहिए ऐसे पीसी फार्मा चैनल साथ, और जल्दी से जल्दी पेपर खत्म करिए, अच्छे से खत्म करिए, पास हो जाइए भैया। और ठीक है, अपना भी मेडिकल फील्ड में योगदान दीजिए, अपना भी जीविका उका चलाइए और अपने ड्रीम को भी पूरा करिए आप। ओके ब्रदर, तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।